अंधेरों की भयानक लड़ाई के बाद घाटी पहली बार शांत महसूस हो रही थी। आसमान पर तारे चमक रहे थे और टूटी हुई जमीन पर अब भी रोशनी के छोटे छोटे जुगनू नाच रहे थे। थॉर्न नीम बेहोश हालत में सेरफिना के कंधे पर टेक लगाए बैठा था। उसकी सांस अब नॉर्मल हो रही थी, लेकिन आंखों में कमजोरी बाकी थी। मैक्टर चुपचाप दूरी पर बैठा आसमान को देख रहा था। उसकी आंखों में उलझन थी। क्या वह वाकई रोशनी का हिस्सा बन सकता है, या फिर उसका अंधेरा उसे दोबारा निगल लेगा? अचानक सेरफीना के जहन में एक रोशनी की झलक आई। उसे अपनी मां के अल्फाज याद आए, एक दिन तुम्हें एलारियन के मंदिर जाना होगा। वहां तुम्हें वह सच्चाई मिलेगी जो पीढ़ियों से छिपी है। सेरफिना ने दोनों साथियों को देखा। हमें एलारियन जाना होगा। वहां एक प्राचीन किताब है, द एल्विन प्रोफेसी, जिसमें हमारे आने वाले रास्ते का जिक्र है। मेक्टर ने चौंक कर कहा, भविष्यवाणी? तुम कहना चाहती हो कि यह सब पहले से लिखा जा चुका है? सेरफिना ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, और शायद यही वजह है कि जादूगर हमें खत्म करने पर तुला हुआ है। रास्ता लंबा और कठिन था। वे घने जंगलों से गुजरे जहां पेड़ ऐसे खड़े थे जैसे सदियों से कोई राज्य संभाले हों। हवा में नमी थी और हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे साये उन्हें घूर रहे हों। एक रात जब वे कैंप लगाकर आग के इर्द गिर्द बैठे थे तो थॉर्न ने कहा, यह चुप्पी सामान्य नहीं, कोई हमें देख रहा है। मैक्टर, जो उस दिन से अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था, धीरे से बोला, शायद यह हमारी आजमाइश है, या फिर वह अंधेरा हमें पुकार रहा है जो कभी खत्म नहीं होगा। सेरफिना ने उसकी तरफ देखा। मैक्टर, हम सबके दिल में अंधेरा होता है, लेकिन उस पर काबू पाने के लिए ही हम रोशनी की तलाश करते हैं। ये शब्द क्षण भर के लिए उसके दिल को सुकून देते, मगर अंदर की कशमकश खत्म न हुई। वह बार बार उस आवाज को सुनता जो दुश्मन ने उससे कही थी। तुम अंधेरे के चंद दिनों के सफर के बाद वह आखिरकार एलारियन पहुंचे। पहाड़ों के बीच एक बुलंद वहाज के बाद बाला मंदिर खड़ा था। उसकी दीवारों पर अल्फज की प्राचीन भाषा में तहरीरें चमक रही थीं। मंदिर के वातावरण में एक रहस्यमय शांति थी, जैसे समय स्वयं यहां रुक गया हो। जब वे अंदर दाखिल हुए तो खंभों पर रोशनी की लहरें दौड़ने लगी। हॉल के बीचों बीच एक संगीत तख्त पर पुरानी सुनहरी किताब रखी थी, कोडेक्स ऑफ एल्व्स। सेराफिना के कदम कांपने लगे। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया और किताब को छुआ, पूरा मंदिर रोशनी से भर गया। किताब अपने आप खुल गई और एक गहरी, शाश्वत आवाज गूंजी। आवाज न मर्दाना थी न जन्नाना, बल्कि वक़्त की रूह लग रही थी। सुनो, ए हाउस ऑफ अल्फा के वारिसो, 3 दिल लेकिन एक रास्ता। रोशनी की वारिस शहजादी है जिसके कंधों पर सल्तनत का बोझ है। मुहाफिज वह है जो अपनी जान देकर दूसरों को बचाएगा, और साया वो है जो अपनी तकदीर खुद किताब खुद ब खुद खुल गई और एक गहरी, शाश्वत आवाज गूंजी। आवाज न मर्दाना थी न जन्नाना, बल्कि वक़्त की रूह लग रही थी। सुनो, ए हाउस ऑफ अल्फा के वारिसों, 3 दिल लेकिन एक रास्ता। रोशनी की वारिस शहजादी है जिसके कंधों पर सल्तनत का बोझ है। मुहाफिज वह है जो अपनी जान देकर दूसरों को बचाएगा, और साया वह है जो अपनी तकदीर खुद चुनेगा। अगर ये 3 दिल मुठहद रहे तो अंधेरा टूट जाएगा, लेकिन अगर मोहब्बत या लालच ने उन्हें जुदा किया तो रोशनी हमेशा के लिए बुझ जाएगी। आवाज खत्म हुई और मंदिर फिर खामोश हो गया। तीनों के दिल कांप गए। सेरफिना ने आंखों में आंसू लिए, किताब बंद की और कहा, यह भविष्यवाणी स्पष्ट है, लेकिन मुझे यह सोचकर डर लग रहा है कि रक्षक को बलिदान देना होगा। थॉर्न, यह तुम हो, है ना? थॉर्न ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में सुकून था, लेकिन दिल की गहराई में एक तूफान। अगर यह मेरी तकदीर है तो मैं उसे कबूल करता हूं। तुम्हारी हिफाजत के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूं, शहजादी। सेरफिना का दिल दहल गया। वह चाहती थी कि यह सब गलत हो, लेकिन प्रोफेसी के अल्फाज उसके कानों में गूंज रहे थे। दूसरी तरफ मैक्टर की हालत अजीब थी। उसने किताब की तरफ देखा और धीरे से कहा, साया अपनी तकदीर खुद चुनेगा। इसका मतलब है कि फैसला मेरे हाथ में है। सेरफिना ने उसकी तरफ बढ़कर कहा, हां मैक्टर, तुम्हारा चुनाव ही सब कुछ तय करेगा। तुम अंधेरे को अपनाओगे या रोशनी को? मैक्टर ने नजरें झुका ली। उसके दिल में अंधेरे और रोशनी की जंग शुरू हो चुकी थी। अचानक मंदिर के खंभे हिलने लगे। काला धुआं उठा और जादूगर की आवाज चारों ओर गूंजी, बहुत खूब, तुमने भविष्यवाणी पढ़ ली, लेकिन जान लो कि अंजाम वही होगा जो अंधेरे ने लिखा है। मैक्टर, तुम मेरे वारिस हो। तुम्हारा साया कभी रोशनी का हिस्सा नहीं बन सकता। यह सुनकर मैक्टर के दिल में डर और गुस्सा एक साथ उठे। थॉर्न तुरंत आगे बढ़ा और बुलंद आवाज में कहा, चुप रहो, तुम्हारा अंधेरा हमें तोड़ नहीं सकता। जादूगर की हंसी हवा में गूंजी और धुआं गायब हो गया, लेकिन उसकी फुसफुसाहट मैक्टर के कानों में रह गई।
याद रखो, तुम्हारी असली ताकत अंधेरे में। तीनों दोस्त वापस मंदिर के दरवाजे पर खड़े थे। बाहर रोशनी फैल रही थी, लेकिन उनके दिलों पर अंधेरों का बोझ था। सेरफिना ने मजबूत लहजे में कहा, किस्मत ने हमें परीक्षा दी है, लेकिन हम मिलकर अपना रास्ता चुनेंगे। अंधेरा चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, हमारी रोशनी कभी नहीं बुझेगी। थॉर्न ने सिर झुकाकर कहा, मेरी जान भी अगर रोशनी के लिए कुर्बान करनी पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैक्टर चुप रहा। उसके दिल की जंग तेज हो चुकी थी। वह जानता था कि उसके फैसले पर सबका अंजाम टिका है। यह भविष्यवाणी सिर्फ एक राज नहीं, बल्कि एक चुनौती थी। और अब उन्हें पता था कि असली जंग सल्तनत के दुश्मनों से नहीं, बल्कि अपने दिलों के अंदर है। मंदिर से वापसी का सफर खामोशी में डूबा हुआ था। न सेरफिना बोल रही थी, न थॉर्न और न ही मैक्टर। सबके दिल में प्रोफेसी के अल्फाज गूंज रहे थे। मुहाफत कुर्बान होगा, साया अपनी तकदीर खोद चनेगा। यह अल्फाज जैसे उनकी रूहों पर कुंदा हो गए हों। जंगल के रास्तों पर चलते हुए सिर्फ पत्तों की सरसराहट सुनाई देती थी। हवा भी जैसे उन्हें जांच रही हो। आखिरकार सेरफिना ने खामोशी तोड़ी। हमें एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। अगर हम शक में पड़ गए तो वही होगा जो दुश्मन चाहता है। थॉर्न ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। राजकुमारी, मेरा विश्वास तो हमेशा आप पर है, लेकिन मैं डरता हूं कि प्रोफेसी में जो कहा गया वह मुझे आपसे दूर न कर दे। सेरफिना ने उसकी आंखों में झांका। अगर मेरा दिल कहता है कि तुम मेरे 12 से रक्षक हो, तो मैं तकदीर को भी बदलने की कोशिश करूंगी। मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगी। मैक्टर, जो अब तक शांत था, अचानक रुका और ठंडे लहजे में बोला, लेकिन अगर तकदीर को बदलने की कीमत रोशनी की तबाही हुई तो क्या तुम तैयार हो? सेरफिना ने हैरानी से उसकी ओर देखा। तुम यह क्या कह रहे हो मैक्टर? वह मुड़ा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि प्रोफेसी के अनुसार मैं ही फैसला करूंगा, और अगर रोशनी हमें कमजोर बनाती है तो शायद अंधेरा बेहतर रास्ता हो। ये अल्फाज सुनकर थॉर्न गुस्से में आगे बढ़ा। अंधेरा कभी बेहतर नहीं हो सकता। यह सोच ही तुम्हें दुश्मन के करीब ले जा रही है, मैक्टर। लेकिन मैक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोशी से आगे बढ़ गया। शक की पहली सरगोशियां वह रात एक झील के किनारे रुके। पानी शांत था, लेकिन उसमें चांद की रोशनी के साथ साथ एक अजीब सा काला साया भी झलक रहा था। सेरफिना ने झील के पानी में झांका। वह रात एक झील के किनारे रुके। पानी शांत था, लेकिन उसमें चांद की रोशनी के साथ साथ एक अजीब सा काला साया भी झलक रहा था। सेरफिना ने झील के पानी में झांका तो अचानक उसे अपनी ही परछाई नजर आई, लेकिन उसकी आंखें काली थीं और उसके होंठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट। वह घबराकर पीछे हट गई। क्या हुआ? थॉर्न तुरंत उसके करीब आया। मैंने खुद को देखा, लेकिन जैसे मैं अंधेरे का हिस्सा बन गई हूं। थॉर्न ने उसका हाथ पकड़कर कहा, यह अंधेरे की चाल है। वह तुम्हारे दिल को कमजोर बनाना चाहता है। मत डरो सेराफिना, तुम्हारी रोशनी कभी बुझ नहीं सकती। लेकिन मैक्टर, जो करीब बैठा था, हल्की हंसी हंस पड़ा। कभी कभी मुझे लगता है कि यह सब बस खुद को तसल्ली देने के शब्द हैं। रोशनी और अंधेरे के बीच का अंतर बहुत बारीक है। कोई भी लम्हा हमें बदल सकता है। सेरफिना ने उसकी तरफ गुस्से से देखा। और यही लम्हे हमें आजमा रहे हैं। मिक्टर, तुम क्यों अंधेरे को अपनी कमजोरी बना रहे हो? अगली सुबह जंगल की गहराई से अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे कोई जंजीरें घसीट रहा हो। अचानक धुआं फैला और उनके सामने दुश्मन के भेजे गए साये नुमादार हो गए। यह वही मखलूक थी जो अंधेरे की जादूगरी से बनी थी। उनकी आंखें लाल और हाथों में सियाह आग जल रही थी। थॉर ने तुरंत तलवार निकाली और आगे बढ़ा। सेरफिना, पीछे रहो। लेकिन सेरफिना ने अपना जादुई आसा उठा लिया और रोशनी की लहरें छोड़ी। हर हमले के जवाब में रोशनी और अंधेरा टकराए और हवा में जलने की बू फैली। वह खामोश हो गया, लेकिन उसकी आंखों में तड़प साफ झलक रही थी। मैक्टर भी लड़ने लगा, लेकिन उसकी हरकतों में एक अजीब सा बदलाव था। कभी वह दुश्मन पर हमला करता, कभी लम्हे भर को रुककर जैसे कुछ सोचने लगता। एक दुश्मन ने उस पर हमला किया तो उसने फौरन काला शोला उछालकर उसे खत्म किया। यह देखकर सेरफिना चौंक गई। यह ताकत कहां से आई मैक्टर? उसने हैरत से पूछा। मैक्टर के होंठों पर एक कड़वी मुस्कुराहट आई। शायद अंधेरा मुझे अपना वारिस समझ रहा है। थॉर्न ने गुस्से से कहा, यही मुझे डर था। मैक्टर, अंधेरा तुम्हें बदल रहा है। लेकिन मैक्टर ने जवाब नहीं दिया। वह बस खामोशी से खड़ा रहा, जैसे अपने ही अंदर किसी आवाज से लड़ रहा हो। दिलों की आजमाइश। जब युद्ध समाप्त हुआ और दुश्मन की छाया राख में बदल गई तो तीनों थकान से चूर जमीन पर बैठ गए। सेरफिना ने आह भरी। हम एक साथ लड़े, लेकिन मैंने महसूस किया कि अंधेरा हमें एक दूसरे से जुदा करने की कोशिश कर रहा है। थॉर्न ने उसके कंधे पर हाथ रखा। राजकुमारी, आपका विश्वास ही हमें बचाएगा। लेकिन मैक्टर अचानक उठ खड़ा हुआ। और अगर मेरा यकीन बदल गया तो?
अगर मैं अंधेरे को अपनाने का फैसला कर लूं तो। यह सुनकर सियरफिना का दिल धक से रह गया। उसने तड़प कर कहा, मैक्टर, तुम मेरे भाई जैसे हो, मैं तुम्हें अंधेरे में डूबने नहीं दूंगी। मैक्टर ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द था। शायद यही मेरी तकदीर है, और शायद यह प्रोफेसी का सच है। थॉर्न ने तलवार जमीन में गाड़ दी और गुस्से में कहा, अगर तुम अंधेरा चुनते हो तो फिर तुम मेरे दुश्मन बन जाओगे मैक्टर। यह क्षण तीनों के दिलों पर बोझ बन गया। रोशनी और अंधेरे के बीच रेखा और गहरी हो गई थी। उस रात सियरफिना सो नहीं सकी। प्रोफेसी के शब्द, झील की परछाई और मैकेटर की आंखें। रात गहरी हो चुकी थी। जंगल में हवा सर्द और बोझिल थी, जैसे हर पेड़ के पीछे कोई राज छुपा हो। तीनों सियरफिना, थॉर्न और मैक्टर एक आग के इर्द गिर्द बैठे थे, लेकिन आग की गर्मी भी उनके दिलों की सर्दी को कम न कर पा रही थी। मैक्टर लगातार खामोश बैठा ज्वालाओं को घूरता रहा। उसके जहन में वह लम्हा बार बार आ रहा था जब उसने दुश्मन पर अंधेरे की ताकत से वार किया था। वह ताकत अजीब सी थी, खौफनाक लेकिन नशा देने वाली। उसने महसूस किया कि उसकी रगों में बिजली दौड़ रही है, जैसे वह अपनी असली पहचान को छू रहा हो। सियरफिना उसके चेहरे की उदासी देख रही थी। आखिर उसने नरम लहजे में कहा, मैक्टर, तुम्हें जो नजर आ रहा है वो सिर्फ एक फरेब है। अंधेरा ताकत का लालच देता है, लेकिन आखिर में सब कुछ छीन लेता है। मैक्टर ने सर झुकाकर कहा, और अगर वो ताकत मेरी तकदीर हो, अगर मेरा वजूद इसी के लिए बना हो। थॉर्न ने कठोर लहजे में कहा, यह सब अंधेरे की फुसफुसाहटें हैं, तुम उनके जाल में फंस रहे हो। जागो मैक्टर, इससे पहले कि देर हो जाए। मैक्टर ने एक कड़वी हंसी हंसी। शायद तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैं उन आवाजों को इनकार नहीं कर सकता जो मेरे दिल के अंदर गूंज रही हैं। वो मुझे मेरा मकाम बताती हैं। वो कहती हैं कि मैं इस जंग का असल फैसला करूंगी। सियरफिना ने उसका हाथ पकड़ा, आंखों में आंसू भर आए। और मैं कहती हूं कि तुम अंधेरे का नहीं, रोशनी का हिस्सा हो। अगर तुमने यह रास्ता छोड़ दिया तो हम सब हार जाएंगे और मैं भी टूट जाऊंगी। मैक्टर ने उसकी आंखों में देखा और लम्हा भर के लिए उसके दिल में नरमी उभरी, लेकिन फिर कहीं दूर से एक मध्यम सी सरगोशी उसके कानों में पड़ी। अंधेरा ही मुक्ति है, अंधेरा ही सच है। वह चौंक गया और फोसे। उसी रात जब सब सो गए तो मैक्टर को नींद न आई। उसने महसूस किया जैसे कोई उसे बुला रहा है। वह उठा और जंगल की घनी झाड़ियों की तरफ चल पड़ा। हर कदम के साथ वह आवाज और स्पष्ट होती गई। आखिरकार वह एक प्राचीन पेड़ के सामने रुका। उसके तने पर काली रून, जादुई नक्श खुदे थे और उनमें से धुआं निकल रहा था। अचानक धुएं से एक साया उभरा, वही अंधेरे का गासिद जिसने पहले उन पर हमला किया था। मैक्टर, छाया ने फुसफुसाते हुए कहा, तुम हमारी शक्ति को स्वीकार करो, तुम्हें सबसे अधिक अधिकार मिलेगा। प्रकाश तुम्हें केवल दूसरों की छाया बनाए रखेगा, लेकिन अंधकार तुम्हें शासक बनाएगा। मैक्टर की सांस तेज हो गई। उसने दिल में सियरफिना के अल्फाज याद किए, लेकिन साथ ही उसने अपनी तन्हाई, अपनी महरूमी और अपने ख्वाबों को भी याद किया। अंधेरा उसे वह सब देने का वादा कर रहा था जो रोशनी ने कभी न दिया था। अगर मैं तुम्हें कबूल कर लूं, उसने धीरे से कहा, तो मेरे दोस्तों का क्या होगा? साया मुस्कुराया, वह या तो तुम्हारे साथ होंगे या तुम्हारे सामने खड़े होंगे, लेकिन तुम सब पर गालिब रहोगे। यह कहकर साया धुएं में गायब हो गया, लेकिन उसके अल्फाज मैक्टर के दिल पर कूंदा हो गए। दूसरी ओर सियरफिना को अचानक दिल में घबराहट महसूस हुई। वह उठ बैठी और दुआ करने लगी। उसने अपनी मां स्वर्गीय महारानी की आत्मा को पुकारा, हे मां, मुझे मार्गदर्शन दो। मैं अपने दोस्त को अंधेरे में खो देना नहीं चाहती। उसी क्षण हवा में हल्की सी रोशनी फैली, जैसे मां की आवाज उसके दिल तक पहुंची हो। रोशनी कभी मजबूर नहीं करती सियरफिना, यह सिर्फ रास्ता दिखाती है। लेकिन अगर कोई अंधेरे को चुने तो भी उम्मीद न छोड़ना, मोहब्बत कभी रायगा नहीं जाती। सुबह हुई तो मैक्टर की आंखों में लाली और चेहरे पर अजीब सा सुकून था, जैसे उसने कोई फैसला कर लिया हो। थॉर्न ने फौरन महसूस किया और तेज लहजे में कहा, तुम रात कहां गए थे? मैक्टर ने हल्का सा मुस्कुराकर जवाब दिया, कहीं नहीं, बस अपने रास्ते के बारे में सोचने गया था। थॉर्न ने गुस्से से कहा, यही वह बात है जिससे डरता हूं, तुम अपना रास्ता अंधेरे में तलाश कर रहे हो। सियरफिना ने बीच में आकर दोनों को रोका। हमें एक दूसरे पर इल्जाम लगाने की बजाय दुश्मन का सामना करना है। यह जंग हमें मुतहद देखना चाहती है, बिखरा हुआ नहीं। लेकिन दिलों में शक की जड़ें अब उग चुकी थीं। दुश्मन का नया वार। दोपहर के करीब अचानक आसमान काले बादलों से भर गया। हवा में एक अजीब शोर था। अचानक जमीन फटने लगी और उसमें से अंधेरे के सिपाही निकलने लगे। इस बार उनकी संख्या कहीं ज्यादा थी। सियरफिना ने अपना आसा उठाया, रोशनी की ढाल बनाई और थोरन तलवार के साथ आगे बढ़ा। लेकिन मैक्टर कुछ लम्हे वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों में कशमकश थी कि वो रोशनी से लड़े या अंधेरे को अपना ले। अचानक उसने दोनों हाथ उठाए और एक काला शोला छोड़ा,
दुश्मन पीछे हट गए, लेकिन साथ ही सेरफिना और थॉर्न भी उसकी ताकत से कांप गए। मैक्टर, यह तुमने क्या किया? सेरफिना चिल्लाई। मैक्टर ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, मैंने वो किया जो मेरे दिल ने कहा। अगर अंधेरा मुझे ताकत देता है तो शायद यही मेरा मुकद्दर है। जंग अभी जारी थी, लेकिन असल मुकाबला अब उनके अपने दिलों में शुरू हो चुका था। सेरफिना जानती थी कि वो दुश्मन से लड़ सकती है, लेकिन अगर मैक्टर अंधेरे में डूब गया तो ये जंग कभी जीती नहीं जा सकती। अंधेरा फुसफुसा रहा था, रोशनी प्रार्थना कर रही थी। रात का आलम शांत लेकिन रहस्यमय था। एल्फ के प्राचीन किले की हवाओं में हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन मैक्टर के दिल के अंदर एक तूफान मचा हुआ था। पिछले कई दिनों से वह फुसफुसाहटें जो अंधेरों की गहराई से उभरती थीं, अब और स्पष्ट हो गई थीं। हर रात जब वह अकेला होता, एक मंद मगर प्रभावशाली आवाज उसके जहन में उभरती, शक्ति प्राप्त करो मैक्टर, केवल शक्ति ही तुम्हें वह सब दे सकती है जो तुम चाहते हो। यह आवाज कभी धुएं की तरह उसके इर्द गिर्द घूमती और कभी किसी साये की शक्ल इख्तियार कर लेती। मैक्टर जितना इनकार करने की कोशिश करता, उतना ही वह सरगोशियां उसके दिल को अपनी गिरफ्त में ले लेती थीं। सबसे ज्यादा कमजोरी उस वक्त आती जब वह देखता कि सेरफिना थॉर्न के करीब खड़ी है। दोनों की बातों और मुस्कुराहटों को मैक्टर के दिल में देखकर एक चुभन सी उठती। वह जानता था कि उसका दिल सेरफिना के लिए धड़कता है, लेकिन अंधेरे की आवाज उसे यकीन दिलाती थी कि मोहब्बत के लिए भी ताकत जरूरी है। एक रात सेरफिना ने महसूस किया कि मैक्टर बार बार किले की पुरानी लाइब्रेरी की ओर जाता है। यह वह जगह थी जहां प्राचीन जादुई किताबें रखी थीं, जिन्हें छूना तक मना था। उस रात जब मैक्टर वहां पहुंचा तो उसके सामने एक काले रंग की किताब रखी थी, जिस पर अजीबोगरीब निशान खुदे थे। किताब जैसे उसको अपनी तरफ बुला रही थी। हो! मिक्टर ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, एक तेज काली रोशनी उसके इर्द गिर्द लिपटने लगी। रोशनी के अंदर से वही फुसफुसाहटें अब और ज्यादा बुलंद हो गईं। हमें स्वीकार करो और तुम वो बन जाओगे जिसे कोई नहीं हरा सकता, यहां तक कि थॉर्न भी नहीं। मैक्टर की आंखों में क्षण भर के लिए लालिमा झलकी। वह क्षण ऐसा था जब वह पूरी तरह से अंधेरे के कब्जे में जा सकता था। लेकिन ठीक उसी वक्त दरवाजा खुला और सेरफिना अंदर दाखिल हुई। उसने यह मंजर देखा तो उसका दिल कांप उठा। वह जान गई कि मैक्टर को अंधेरों ने अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया है। बिना कुछ उसने अपनी रोशनी की शक्ति का उपयोग किया और तेज किरण के साथ काली रोशनी को तोड़ने की कोशिश की। अंधेरा विरोध करने लगा। वे फुसफुसाहटें अब चीखों में बदल गईं। तुम हमें रोक नहीं सकती राजकुमारी, यह हमारा है। लेकिन सेरफिना डटी रही। उसने अपनी ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा बलिदान कर दिया ताकि मैक्टर को अंधेरे की जंजीर से मुक्त कर सके। रोशनी और अंधेरे की टक्कर ने लाइब्रेरी के कमरे को हिला दिया। आखिरकार काली रोशनी बिखर गई और मैक्टर जमीन पर गिर पड़ा। सेरफिना के चेहरे पर थकान और कमजोरी साफ नजर आ रही थी। उसकी सांसें भारी हो चुकी थी, लेकिन उसने मिक्टर का हाथ थामकर नरम लहजे में कहा, मिक्टर, तुम अंधेरों को अपनी रूह पर काबिज न होने देना। तुम्हें नहीं मालूम तुम मेरे लिए कितने अहम हो। यह वाक्य मैक्टर के दिल में किसी बिजली की तरह गिरा। उसने पहली बार महसूस किया कि सेरफिना सिर्फ थॉर्न के लिए नहीं, बल्कि उसके लिए भी फिक्रमंद है। उसके दिल में शर्मिंदगी और शुक्रगुजारी की एक लहर उठी, मगर साथ ही अंधेरों की वो सरगोशियां भी खत्म नहीं हुईं। वो अब भी उसके जहन के किसी कोने में मौजूद थीं, धीरे धीरे यह कहते हुए, वह तुम्हारी मोहब्बत को कभी स्वीकार नहीं करेगी, लेकिन हम तुम्हें वह सब कुछ दे सकते हैं जिसका तुम सपना देखते हो। मिक्टर शांत रहा। उसकी आंखों में एक विरोधाभास झलक रहा था। एक तरफ सेरफिना का बलिदान, दूसरी तरफ अंधेरों का लालच। वह जानता था कि यह जंग अभी खत्म नहीं हुई। उस रात के बाद सेरिना और कमजोर हो गई, लेकिन उसके दिल में दृढ़ संकल्प और बढ़ गया। उसने फैसला किया कि वह किसी भी कीमत पर मैक्टर को अंधेरे के हवाले नहीं होने देगी। लेकिन वह यह भी जानती थी कि आने वाले दिनों में यह जंग और ज्यादा खतरनाक होने वाली है। सुबह की रोशनी किले के शीशों से छनकर अंदर दाखिल हो रही थी। रात की वह भयानक कशमकश जो लाइब्रेरी में हुई थी अब खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसके असर अभी बाकी थे। सेरफिना कमजोर और थकी हुई अपने कमरे में जा सोई थी। उसकी रोशनी का बड़ा हिस्सा मैक्टर को अंधेरों से छुड़ाने में खर्च हो चुका था। दूसरी तरफ मैक्टर जागते हुए भी बेचैन था। उसके जहन में अंधेरों की वो सरगोशियां अभी भी मौजूद थीं, जैसे कोई जहरीला बीज जड़ पकड़ रहा हो। थॉर्न सुबह सवेरे किले के आंगन में आया। उसने मैक्टर को देखा तो फौरन महसूस किया कि उसकी आंखों में कुछ बदल चुका है। वो आंखें जो हमेशा आत्मविश्वास और शूरवीरता से भरी रहती थीं, अब उनमें एक अजीब सी बेचैनी और लालिमा की झलक थी। थॉर्न ने आहिस्ता से पूछा, मैक्टर, तुम ठीक तो हो? लगता है जैसे पूरी रात नहीं सोए। मैक्टर ने सिर हिलाया और मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं ठीक हूं, बस कुछ पुरानी किताबों में व्यस्त था।
लेकिन यह मुस्कुराहट थॉर्न के दिल को संतुष्ट न कर सकी। वह जानता था कि मैक्टर कभी झूठ नहीं बोलता, मगर आज उसके शब्दों में एक बोझ और छिपाव था। उसी दौरान महल के वृद्ध रक्षक एल्ड्रान ने आकर थॉर्न को खबरदार किया। उसने बताया कि पुस्तकालय में काले जादू के निशान मिले हैं। पुरानी किताबों में से एक, जो अंधेरे के जमाने की थी, अपनी जगह से हिलाई गई थी। एल्ड्रान की आवाज में चिंता थी। राजकुमार, यह जादू खतरनाक है। अगर किसी ने इसे छुआ है तो वह रोशनी और अंधेरे की जंग में खिंच सकता है। यह सुनते ही थॉर्न का दिल तेज धड़कने लगा। उसने फौरन सोचा कि कल रात कौन लाइब्रेरी में था। जवाब खुद उसके जहन में आया, मैक्टर। दोपहर को थॉर्न ने मैक्टर को जंग की ट्रेनिंग के दौरान परखने की कोशिश की। दोपहर को थोरन ने मैक्टर को युद्ध प्रशिक्षण के दौरान परखने की कोशिश की। दोनों तलवारों के साथ अभ्यास कर रहे थे, लेकिन मैक्टर की हरकतें असामान्य रूप से शक्तिशाली और आक्रामक हो गई थीं। उसके वार पहले से ज्यादा तेज थे, जैसे उसके अंदर कोई नया जोर उभर आया हो। थोरन ने वार रोका और हैरानी से कहा, यह ताकत कहां से आई? तुम हमेशा कुशलता से लड़ते हो, मगर आज तुम जैसे किसी और शक्ति के सहारे लड़ रहे हो। मिक्टर क्षण भर के लिए रुका। उसके जहन में अंधेरों की सरगोशियां गूंज उठी। बताओ इसे, कहो तुम अंधेरों से ताकत लेते हो या खामोश रहो और उसे कभी न पता चले। मैक्टर ने गहरी सांस ली और मुस्कुराकर कहा, शायद ज्यादा अभ्यास कर रहा हूं। तुम्हें लग रहा है कि कुछ बदला है, लेकिन मैं तो वही हूं, थॉर्न। लेकिन थॉर्न के दिल में शक बैठ गया। वह अपने भाई को बचपन से जानता था। उसकी मुस्कुराहट के पीछे छिपी बेचैनी उससे छिपी न रह सकी। उसी रात थोरन ने चुपके से सैरफिना से मुलाकात की। वह उसे कमजोर हालत में देखकर हैरान हुआ। तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? उसने परेशान होकर पूछा। सैरफिना ने कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद बताया कि उसने मैकेटर को अंधेरों के शहर से बचाने के लिए अपनी रोशनी कुर्बान की। यह सुनकर थोरन के कदमों तले जमीन निकल गई। उसने गुस्से और दुख में कहा, तो यह सच है, मैकेटर अंधेरों के करीब जा रहा है। सैरफिना ने फौरन उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं थोरन, उसने अभी अंधेरों को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया। मैंने उसे रोका है। हमें उस पर विश्वास करना होगा। लेकिन थॉर्न की आंखों में सख्ती आ गई। विश्वास? अगर वह अंधेरों के हाथों पूरी तरह से खो गया तो तब न तुम सुरक्षित रहोगी, न हमारा घर। मैं अपना कलरय की रात एक बार फिर खामोश थी, मगर इस खामोशी में न तो सुकून था और न ही रोशनी। मैक्टर के कमरे में अंधेरों की किताब बंद पड़ी थी, मगर उसके दिल में अंधेरों की सरगोशियां अब भी गूंज रही थीं। वो मुसलसल अपने आप से लड़ रहा था। एक तरफ रोशनी का अहद, जिसकी बुनियाद उसने थोरन और सीरफीना के साथ रखी थी, दूसरी ओर वह ताकत जो उसे अजेय बना सकती थी। मैक्टर खिड़की से बाहर देख रहा था। किले के आसमान पर चांद की धीमी रोशनी फैली हुई थी। उसने मुट्ठियां भींचते हुए धीरे से कहा, अगर मैं यह ताकत न लूं तो क्या मैं सबको बचा सकूंगा? अगर अंधेरों के खिलाफ लड़ने के लिए यही एकमात्र रास्ता है तो। अंधेरों ने उसके दिल में फिर से सरगोशी डाली। हाँ, सिर्फ हम ही तुम्हें इतनी ताकत दे सकते हैं कि कोई दुश्मन तुम्हारे सामने खड़ा न हो सके। थॉर्न तुम पर शक करता है, वह तुम्हें कमजोर समझता है, लेकिन हम तुम्हें सबसे मजबूत बना सकते हैं। मैक्टर ने आंखें बंद करके सर हिलाया, मगर वह जानता था कि यह आवाज अब उसके दिल से बाहर नहीं जाएगी। उसी दौरान थॉर्न किले के एक कोने में बुजुर्ग रक्षक एल्ड्रान से बात कर रहा था। उसकी आवाज में बेचैनी छिपी न रह सकी। अगर मैकेटर वाकई अंधेरों से छुआ गया है तो क्या हम उसे बचा सकते हैं या फिर हमें उसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा? एल्ड्रान ने गहरी सांस ली और कहा, हर वो शख्स जो अंधेरों को छूता है, उसके अंदर एक जंग शुरू हो जाती है। कुछ जीत जाते हैं, कुछ हार जाते हैं, लेकिन याद रखो शहजादे, शक की आग भी अंधेरों की ताकत को और बढ़ा देती है। अगर तुम मैक्टर को लगातार शक की नजर से देखोगे तो वो खुद को तन्हा महसूस करेगा, और तन्हाई अंधेरों का सबसे बड़ा हथियार है। थॉर्न, चुप रहो। अगली सुबह किले में एक और घटना हुई। रक्षकों ने सूचना दी कि जंगल के पास अंधेरे की प्राणी देखी गई है। वे प्राणी सामान्य से अधिक शक्तिशाली और बेकाबू थे। थोरन ने अपनी सेना को तैयार किया, मगर मैकेटर ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, इस बार मुझे आगे बढ़ने दो। थॉर्न ने चौंक कर उसे देखा। मैक्टर की आंखों में एक अजीब सा अज़म था, मगर साथ ही वही बेचैनी भी। मैक्टर, यह वक्त परख का नहीं है। मैं नहीं चाहता तुम। नहीं थॉर्न, मैक्टर ने बात काट दी। मुझे यह जंग लड़नी है। सीरफिना, जो पास खड़ी थी, फौरन बोल उठी, नहीं मैक्टर, तुम अभी कमजोर हो, तुम्हारी रोशनी पूरी नहीं संभाली। लेकिन मैक्टर ने सीरफिना की तरफ देखकर एक धीमी मुस्कुराहट दी। तुमने मेरे लिए अपनी रोशनी कुर्बान की, अब मेरा फर्ज है कि मैं तुम दोनों के लिए अपनी ताकत आजमा कर देखूं। यह शब्द सुनकर सीरफिना का दिल कांप उठा।
उसने महसूस किया कि मैक्टर के लहजे में एक अजीब सी सर्दी है, जैसे उसके दिल में रोशनी और अंधेरे की कशमकश और गहरी हो गई हो। जंगल के किनारे जब वह अंधेरों की मखलूक के सामने आए तो सब हैरान रह गए। मैक्टर ने ऐसी ताकत का मुजाहिरा किया जो पहले कभी उसमें नहीं देखी गई थी। उसके वार इतने शदीद थे कि मखलूकें एक एक करके जमीन पर गिरने लगी। उसके हर वार में एक अंधेरों की झलक छुपी हुई थी जो उसके अतरत की फज्जा को भारी कर रही थी। थॉर्न ने यह सब देखा तो उसके दिल में खौफ उभर आया। यह ताकत, यह सिर्फ रोशनी से नहीं आ सकती। सीर फिना ने लरजती हुई आवाज में कहा, अगर मैकेटर ने अंधेरों से ताकत ली है तो वह ज्यादा देर तक बच नहीं पाएगा। मगर मैदान में खड़ा मैक्टर खुद भी हैरान था। वह जानता था कि यह ताकत उसकी अपनी नहीं, यह अंधेरों की थी, लेकिन उसने उसे काबू में रखा हुआ था अभी के लिए। लड़ाई खत्म हुई, लेकिन किले वापसी पर थॉर्न का दिल और बोझल हो गया। उसने भाई की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, अगर तुम वाकई अंधेरों के करीब जा रहे हो तो मैं तुम्हें कैसे बचाऊंगा, और अगर न बचा सका तो क्या मुझे तुम्हारे खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। रात को जब सब सो गए, थॉर्न चुपके से सिरफिना के पास आया। उसकी आंखों में गुस्सा और दुख था। अब तुमने अपनी आंखों से देख लिया, यह ताकत अंधेरों की है, और अगर मैकेटर ने अंधेरों को स्वीकार कर लिया तो हमें उसे रोकना पड़ेगा। सियरफिना ने थोरन की आंखों में देखते हुए कहा, नहीं, अभी नहीं, उसके दिल में रोशनी बाकी है। मुझे यकीन है कि वह अंधेरों को हरा सकता है, लेकिन अगर तुम उस पर शक करते रहे तो वह अंधेरों में और डूब जाएगा। थॉर्न ने जवाब नहीं दिया। वह सिर्फ आसमान की तरफ देखता रहा। शायद वह जवाब वहां तलाश कर रहा था जहां रोशनी और अंधेरा दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। उसी समय मैक्टर अपने कमरे में जाग रहा था। उसने आईने में अपनी आंखों में लाल चमक देखी और लर्ज गया। उसने खुद से कहा, क्या मैं वाकई अंधेरों के काबू में आ रहा हूं, या यह ताकत सिर्फ एक माध्यम है सबको बचाने का। अंधेरों ने फिर सरगोशी की, रोशनी तुम पर शक करती है, लेकिन हम तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। मैक। कलाई की रात एक बार फिर बोझल और तूफानी थी। बादलों ने चांद को ढांप लिया था और हर तरफ इंधिरा फैल रहा था। मेक्टर अपने कमरे में बैठा था। उसके सामने वही स्याह किताब खिली हुई थी। उसके हाथ लर्ज रहे थे, मगर आंखों में एक लाल रोशनी चमक रही थी। अंधेरों की सरगोशियां अब मजीद तेज हो चुकी थे। तुमने युद्ध के मैदान में हमारी ताकत इस्तेमाल की और जीत हासिल की। क्या तुमने महसूस नहीं किया कि सब तुम्हें देखकर हैरान रह गए? तुम ही वह मुक्तिदाता हो जिसे यह सल्तनत चाहती है, मगर रोशनी तुम्हें कमजोर बना देगी। मैक्टर ने सर झटकने की कोशिश की। नहीं, मैं प्रकाश का रक्षक हूं। मैं अपने भाई और सियरफिना के खिलाफ नहीं जा सकता। मगर फुसफुसाहट ने जहरीले लहजे में कहा, वे दोनों तुम पर शक करते हैं। थॉर्न तुम्हें रोकने की तैयारी कर रहा है, और सियरफिना, उसकी कुर्बानी ने तुम्हें कमजोर किया है, मजबूत नहीं। सिर्फ हम ही हैं जो तुम्हें अपराजेय बना सकते हैं। ये शब्द मैक्टर के दिल पर हथौड़े की तरह गिरे। उसने किताब पर हाथ रखा और अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरों का एक मंजर खुल गया। एक दुनिया स्याह, जहां वह अकेला नहीं था। उसके आस पास स्याह मखलूकात झुककर उसके सामने सलाम कर रही थीं, जैसे उसे अपना आका मान रही हों। उसी वक्त थॉर्न किले के एक बुर्ज पर खड़ा था। उसने नीचे सहन में मैक्टर को देखा, जो कमरे से निकलकर धीरे धीरे अंधेरी राहदारियों की तरफ जा रहा था। उसकी चाल में एक सख्ती और आंखों में एक सुर्खी थी। थॉर्न के दिल में धड़कन तेज हो गई। यह वह मैक्टर नहीं रहा जो मेरा भाई था, उसने खुद से कहा। एल्ड्रॉन, जो उसके साथ खड़ा था, धीरे से बोला, अब समय आ रहा है कि तुम्हें एक फैसला करना होगा, शाह। राजकुमार, अगर मैक्टर अंधेरों को स्वीकार कर लेता है तो वह दुश्मन बन जाएगा। थॉर्न ने मुट्ठियां भींच ली। मैं अपने भाई को खोना नहीं चाहता, लेकिन अगर उसने अंधेरों का साथ दिया तो मैं अपनी तलवार उठाने से नहीं हिचकिचाऊंगा। रात गहरी हो गई। किले के अंदर अचानक शोर उठा। रक्षक भागते हुए आए और बताया कि खजाने के कमरे से रोशनी का प्राचीन पत्थर, जिसे दिल ए नूर कहा जाता था, अपनी जगह से गायब है। यह सुनकर थोरन और सेराफिना दोनों चौंक उठे। यह कैसे संभव है? वह पत्थर तो सदियों से किले के दिल में सुरक्षित है, सिरफिना ने आश्चर्य से कहा। लेकिन थॉर्न ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, मुझे जवाब पता है, यह मैक्टर था। सिरफिना के चेहरे पर सदमा छा गया। नहीं थॉर्न, तुम जल्दबाजी कर रहे हो, शायद कोई और। लेकिन थॉर्न ने उसकी बात काट दी। कल रात उसकी आंखों में जो लालिमा थी, वह मुझे सब कुछ बता गई। सैरफिना, मेरा भाई अंधेरों में कदम रख चुका है। उसी दौरान मिक्टर किले के पिछले हिस्से में खड़ा था। उसके हाथ में दिल ए नूर पत्थर था।
मगर उस पर अंधेरों की काली लहरें लिपट गई थीं। पत्थर जो हमेशा रोशनी बिखेरता था अब मंद पड़ने लगा था। अंधेरों ने कह कहा लगाया, देखा, यह पत्थर भी हमारी ताकत के आगे झुक गया है। अब तुम रोशनी और अंधेरों दोनों पर काबू पा सकते हो। तुम एक नए बादशाह हो, मैक्टर, सायों का बादशाह। मैक्टर के दिल में तूफान बरपा था। एक लम्हे के लिए उसे सेरफिना का कमजोर चेहरा याद आया, वह लम्हा जब उसने उसके लिए अपनी रोशनी कुर्बान की थी। मगर फौरन अंधेरों ने वह याद धुंधला दी। उसकी गिरफ्त पत्थर पर मजबूत हो गई। सुबह होते ही थॉरन ने मैक्टर का सामना किया। किले के बड़े हॉल में दोनों भाई एक दूसरे के सामने खड़े थे। सेरफिना भी वहां मौजूद थी, उसकी आंखों में आंसू थे। थॉरन ने बुलंद आवाज में कहा, मैक्टर, दिल, ए, नूर वापस दो। यह अंधेरों के हाथों में गया तो सल्तनत खत्म हो जाएगी। मैक्टर ने ठंडी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, क्या तुम समझते हो कि रोशनी अकेली हमें बचा लेगी? नहीं थॉरन, मैंने वह ताकत हासिल कर ली है जिससे हम नाकाबिल शिकस्त बन सकते हैं। अंधेरों को दुश्मन के तौर पर नहीं, हथियार के तौर पर देखो। थॉरन ने अपनी तलवार नियाम से निकाली। अंधेरा कभी हथियार नहीं बन सकता मैक्टर, वह केवल दिलों को गुलाम बनाता है। अगर तुमने यह रास्ता चुना है तो जान लो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। सेरफिना ने रोते हुए दोनों के बीच आकर कहा, नहीं, तुम दोनों भाई हो, यह जंग हमें सबसे ज्यादा नुकसान देगी। अंधेरों का मकसद यही है कि तुम्हें एक दूसरे के खिलाफ कर दे। लेकिन उसकी आवाज कहीं खो गई। किले के बड़े हॉल में रोशनी और अंधेरे की फिजा टकरा रही थी। एक तरफ थोरन की तलवार की चमक, दूसरी तरफ मैक्टर के हाथ में दिल, ए, नूर का मंद उजाला जो अंधेरों में लिपटा जा रहा था। यह पहला लम्हा था जब अंधेरों ने मैक्टर को पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया, और यह पहला दिन था जब थॉर्न ने दिल ही दिल में फैसला कर लिया, अगर जरूरत पड़ी तो वह अपने भाई के खिलाफ जंग लड़ेगा। किले का अजीम हॉल रोशनी और अंधेरों के बीच एक मैदान ए जंग बन चुका था। एक तरफ थॉर्न अपनी तलवार थामे खड़ा था, उसकी आंखों में रोशनी की सख्ती और अजम झलक रहा था। दूसरी तरफ मैकेटर था, जिसके हाथ में दिल, ए, नूर का धुंधला उजाला अंधेरों के साये में लिपटा हुआ था। उसकी आंखों में सुर्खी और मुस्कुराहट में एक अजनबी शक्ति थी। सेरफिना दोनों के बीच खड़ी थी। उसके कमजोर वजूद में भी एक रोशनी थी, लेकिन वह जानती थी कि यह रोशनी दोनों को रोकने के लिए काफी नहीं। थॉर ने बुलंद आवाज में कहा, मैक्टर, अभी भी वक्त है। अंधेरों का यह खेल छोड़ दो और दिल, ए, नूर वापस रख दो। हम साथ मिलकर अंधेरों का मुकाबला कर सकते हैं। मैक्टर ने एक ठंडी हंसी दी। अंधेरों का मुकाबला? नहीं थॉर, मैंने देखा है कि वे कितने शक्तिशाली हैं। अगर हम उन्हें हथियार के रूप में इस्तेमाल करें तो कोई हमें हरा नहीं सकता। तुम अब भी सपनों में रहते हो। थॉर्न की आंखों में दुख उभर आया। ये तुम नहीं हो मैक्टर, ये अल्फाज तुम्हारे नहीं, अंधेरों के हैं। मैं अपने भाई को खोना नहीं चाहता, मगर अगर तुम अंधेरों के गुलाम बन गए तो मुझे अपनी तलवार उठानी पड़ेगी। सेरफिना ने कांपती हुई आवाज में कहा, नहीं, यह वही है जो अंधेरों को चाहिए। अगर तुम दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो गए तो हम सब हार जाएंगे। मगर मैक्टर के इर्द गिर्द अंधेरों की लहरें उठी। मैक्टर ने गुस्से से एक और वार किया। थॉर्न पीछे हटा, लेकिन उसकी तलवार अब भी मजबूती से थामी रही। अगर मेरे भाई की आत्मा अभी जीवित है तो मैं उसे वापस लाऊंगा, और अगर अंधेरों ने उसे निगल लिया है तो मैं उसे खुद अपने हाथों से आजाद करूंगा। यह कहकर थॉर्न ने एक भरपूर वार किया। दोनों की ताकत टकराकर एक धमाके में बदल गई। हॉल की दीवारें कांप उठीं, खिड़कियां चटक गईं और रोशनी और अंधेरों की लहरें किले के आंगन तक फैल गईं। फिना जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन उसने हिम्मत करके हाथ उठाया। उसकी हथेली से मंद लेकिन शुद्ध रोशनी निकली जो दोनों भाइयों के बीच में आ गई। उसकी आवाज कांपती हुई लेकिन दृढ़ थी, अगर तुम दोनों इस रास्ते पर चले तो सल्तनत खत्म हो जाएगी। मैं तुम्हें एक दूसरे का खून करने नहीं दूंगी, चाहे मुझे अपनी बाकी रोशनी कुर्बान करनी पड़े, मगर मैं तुम्हें रोकूंगी। रोशनी की यह किरण मैक्टर के चेहरे पर पड़ी। एक लम्हे के लिए उसकी आंखों की लाली कम हुई, जैसे अंदर की लड़ाई अभी भी जारी हो। थॉर्न ने उस लम्हे को महसूस किया और दिल ही दिल में दुआ की, भाई वापस आ जाओ, अंधेरों को तुम्हारे दिल पर पूरा कब्जा न करने दो। हाल में सन्नाटा छा गया। रोशनी और अंधेरों की ताकत एक दूसरे के खिलाफ थम गई, लेकिन सब जानते थे कि यह सन्नाटा तूफान से पहले की शांति है।